Hello everyone, I am Dr. Asit Arora. I am the Director of GI and HPB Oncosurgery at Max Super Specialty Hospital, Saket. And we're going to discuss about robotic surgery versus traditional open surgery, how they are different and what is the need of robotic surgery in today's era और उसके क्या benefits हैं as compared to traditional open surgery. So since I am a GI and HPV कैंसर सर्जन, so मैं आपको पेट के कैंसर से रिलेटेड ही चीज़ों के बारे में बताऊंगा. So पेट के कैंसर के जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सर्जरी इसका मेन स्टे है. अगर हमें यहाँ कोई भी कैंसर को क्योर करना है तो वो सर्जरी के द्वारा ही किया जा सकता है. तो ट्रेडिशनली जब हम सर्जरी करते थे तो हम पेट के किसी भी ऑर्गन तक अगर हमें पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचेंगे. तो हम पहले जो ऊपर की आपकी जो स्किन और मसल्स हैं उनको काटते थे. पूरा आपको पेट पे चीरा लगाना पड़ता है, उसको खोलना पड़ता है, तब आप इंट्रा एब्डोमिनल पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं. सो ट्रेडिशनली इतने सालों से जब सर्जरी होती आ रही थी तो हम एक बड़ा चीरा लगा के पेट के अंदर जाते थे और फिर उसके अंदर हमें जो भी काम करना होता था वो करते थे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेनक्रियाज में ट्यूमर है तो आप पेनक्रियाज तक पहुंचेंगे, पेट पे चीरा लगाएंगे, पेनक्रियाज तक पहुंचेंगे, फिर पेनक्रियाज का ट्यूमर निकालेंगे और फिर पेट के चीरे को बंद करेंगे, टाँके लगाएंगे. इसे हम ट्रेडिशनल ओपन प्रोसीजर्स बोलते थे. देन केम मिनिमल एक्सेस सर्जरी, जिसमें आप मिनिमल एक्सेस छोटे छोटे होल्स बनाते हैं, उसके थ्रू आप अपने इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, पेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से पेट को फुलाते हैं, वर्किंग स्पेस क्रिएट करते हैं और फिर वही प्रोसीजर रिपीट करते हैं जो आप ओपन में करते हैं. फॉर एग्जांपल पेनक्रियास में अगर ट्यूमर है तो आपने 3 से 5 छोटे होल बनाए पेट में, उसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट अंदर इंट्रोड्यूस किया, यू गो टू द पेनक्रियास एंड रिमूव द पेनक्रियास, इंस्ट्रूमेंट्स बाहर निकाले, उन छोटे होलों को जो छेद हैं उनको बंद किया, यू कम आउट. सो दिस इज मिनिमल एक्सेस टेक्निक. नाउ द further advancement of this is robotic surgery. So what does robotic surgery do? We make these small holes, small tiny holes, 8 mm के holes होते हैं, कुछ holes हमें 12 mm के बनाने पड़ते हैं. हम उनके थ्रू robotic instruments पेट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. These are called robotic arms. तो बेसिकली एक रोबोटिक कंसोल होता है, एक पेशेंट कंसोल होता है जिसमें रोबोटिक आर्म्स होते हैं जो पेशेंट के अंदर जाते हैं, और एक सर्जन कंसोल होता है जिसके ऊपर सर्जन बैठ के उन आर्म्स को कंट्रोल करता है. सो वो रोबोटिक आर्म पेट के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं विद स्मॉल होल्स, एंड देन सर्जन अपने कंसोल पे बैठ के उन आर्म्स को कंट्रोल करके सर्जरी परफॉर्म करता है. सो इन अप्रोचेस की बेनिफिट क्या है? सो बेनिफिट ये है कि आपको जो पेट की मसल्स हैं जो काटनी पड़ती हैं, स्किन, फिर उसके नीचे जो मसल्स हैं आप उसको काटते हैं अंदर पहुंचने के लिए, एक्सेस लेने के लिए, दैट इज व्हाट कॉजेज द पेन, दैट इज व्हाट कॉजेज द मॉर्बिडिटी. तो इतना बड़ा स्कार जो आता है वो उसका है. अगर आप उसको अवॉइड कर देंगे तो आपका पेन कम हो जाएगा, आपका स्कार छोटा हो जाएगा, तो रिकवरी बेटर हो जाएगी, आपको पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया कम लगेगा, आपको दर्द की दवाई कम खानी पड़ेगी, उसके कारण से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जीआई डिस्टर्बेंसेस होती है वो कम होंगी, आपकी छुट्टी जल्दी हो जाएगी, आप अपना वर्क जल्दी रिज्यूम कर पाएंगे, और अंदर आके जो आपको काम करना है वो एग्जैक्टली सेम रहता है. तो सर्जरी की एफिकेसी आपने वही मेंटेन की, लेकिन उसके कारण से जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो कोलैटरल डैमेज हो रहा था, उसको कम कर दिया. सो दैट मेक्स योर सर्जरी मच मोर एक्सेप्टेबल टू योर पेशेंट्स बाय रिड्यूसिंग द मॉर्बिडिटी. रोबोटिक सर्जरी का एडिशनल एडवांटेज क्या हुआ? बिकॉज ऑफ द रोबोटिक आर्म्स, द स्टेबिलिटी ऑफ दोज आर्म्स, your precision increases. Since your precision increases, your blood loss goes down, your efficacy goes up. Because robotic arms are long arms, उसके अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. रोबोटिक आर्म्स कैन मूव जस्ट लाइक योर रिस्ट्स इन 360 डिग्री, दे कैन रीच एनीवेयर, सो यू कैन एक्सेस वेरी डिफिकल्ट एरियाज जो हम यूजुअली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से नहीं रीच कर पाते हैं. इवन ओपन सर्जरी में भी वो एरिया एक्सेस करने कई बार बहुत मुश्किल होते हैं, तो वो आप रोबोटिक सर्जरी में इजीली एक्सेस कर पाते हैं. तो ये सब बेनिफिट्स जो है ये रोबोटिक सर्जरी आपको कॉन्फर करता है. कैंसर के केस में हमें कई बार डाउट ये होता है कि क्या कैंसर का ट्रीटमेंट, क्या सर्जरी उतनी इफेक्टिव हो पाएगी जितनी हम ओपन करें? कई पेशेंट्स को ये डाउट होता है कि नहीं यार, हमें दूरबीन का ऑपरेशन नहीं कराना या रोबोटिक सर्जरी कराएंगे तो
कैंसर पीछे छूट जाएगा, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा. सो ऐसा नहीं है. Studies have proven it that when we do minimal access surgeries, minimal invasive surgeries, the cancer efficacy जो ट्रीटमेंट है जिसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट हम बात करते हैं कि 5 साल में कैंसर वापस आया कि नहीं आया, they are as good as traditional open procedures और कुछ केसेस में even better than open procedures. So in certain cases now robotic surgeries and laparoscopic surgeries have become standard of care, better than open procedures. So in a nutshell, these are the advances which confer a lot of positive things for the patient. Patient की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत कम हो जाता है, एक्सेप्टेबिलिटी पेशेंट की बेटर रहती है, ओरल इंटेक जल्दी शुरू हो जाता है, आपका जो एब्सेंस फ्रॉम वर्क है वो बहुत कम हो जाता है, योर ओवरऑल हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, and we do not compromise on long-term outcome of cancer. So robotic surgery and laparoscopic surgeries are a definite advantage to patients. Thank you so much.